ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग श्रीमद्भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा विरचित अत्यंत सरल और अत्यंत मार्मिक सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ था पहले अनुबंध चतुष्टय, क्योंकि ये जो अनुबंध चतुष्टय है अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, ये जिस ग्रंथ में उत्तम श्रेष्ठ रहता है वही जो ग्रंथ है, वही जो विद्वान पुरुष है उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, अर्थात विचारवान। क्योंकि इन चारों के बिना विद्वान पुरुष शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए ये बता दिया। अधिकारी भी बता दिया, विषय भी बता दिया। अधिकारी का मतलब है साधन चतुष्टय संपन्न और तर्क में निपुण, धारण करने की अर्थात ग्रंथ धारण करने की सामर्थ्य, ऐसा विद्वान, ये वेदांत शास्त्र का अधिकारी बता दिया। विषय भी बताया, जीव ब्रह्म एकत्व शुद्ध चैतन्य ही विषय भी बता दिया। और उसके बाद संबंध भी बता दिया। यहाँ संबंध है बोध्य बोधक अथवा प्रतिपाद्य प्रतिपादक अथवा ज्ञाप्य ज्ञापक, निरूप्य निरूपक, कोई भी ले सकते हैं। भाष्यकार जी ने यहाँ बोध्य बोधक बता दिया। और प्रयोजन भी बता दिया। 10वें श्लोक तक हम लोग विचार कर रहे थे। तो प्रयोजन बता दिया, ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान। ब्रह्मा और आत्मा कल ही बताया था। आत्मा शब्द से लेना यहाँ तुम पद का लक्ष्य लीजिए, ब्रह्म शब्द से लेना तत्पद का लक्ष्य। और जीव और ब्रह्म का जो एकत्व अतः एकत्व, एकत्व का मतलब है अभेद। दोनों में भेद तो है ही नहीं, उपाधि के कारण भिन्न हो गए थे, इसलिए उसमें एकत्व। देखिए यहाँ एकत्व है, वाच्य को लेकर नहीं बनेगा, लक्ष्य को लेकर, भाग त्याग लक्षण के द्वारा। यहद लक्षण से भी नहीं बनेगा, अजहद लक्षण से भी नहीं बनेगा, और जहद अजद अथवा भाग त्याग लक्षण के द्वारा ही यहाँ एकत्व संभव है। तो ये जो जीव और ब्रह्म के
अभेद है, एकता है। तो उस अभेद ज्ञान को ही विद्वान लोग ये जो वेदांत शास्त्र का अध्ययन आदि है उसका प्रयोजन मानते। अच्छा, उससे होगा क्या? जिसके द्वारा, एकत्व के द्वारा होगा क्या? तो बताए निश्शेष संसार बंधात सद्य प्रमुच्यते। यहाँ तक विचार हुआ था। जो बंध है, कौन सा बंध? संसार बंधात, संसार बंधन। तो बंधन को लेकर भी पहले बता दिया था विवेक चूड़ामणि में। आत्मनो अज्ञानः तत्कार्य संबंधा। आत्मा का जो अज्ञान, क्योंकि आत्मा का ज्ञान मतलब अपना यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। मैं कौन हूँ वास्तव में, मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है, क्या मैं जीव हूँ अथवा ब्रह्मा हूँ, मैं चेतन हूँ जड़ हूँ, मैं सगुण हूँ निर्गुण हूँ, परिचिन्न हूँ अथवा व्यापक हूँ। ये जो आत्मा का अर्थ अपना अज्ञान, अज्ञान का मतलब स्वयं को नहीं जानना, बस यही अज्ञान है। तो वो अज्ञान से जो कार्य है, बस अज्ञान के बाद कार्य सुरत, उसका साथ संबंध है, ये बंधन माना जाता है, बंध। तो इसीलिए कहते हैं ना, आप बंध गए। बंधना मतलब संबंध जोड़ना। तो यहाँ चैतन्य आत्मा और माया का कार्य है, उसके साथ संबंध हो गया। इसी को इस शास्त्र में ग्रंथि शब्द कहा दिया। ग्रंथि देखिए, मुंडक में विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। ये ग्रंथि है, ग्रंथि कोई अलग नहीं है। अविद्या, अविद्या का संबंध, ये संबंध है आध्यासिक ही बनेगा और कोई नहीं। तो ये जो संबंध है, अविद्या का कार्य का संबंध, यही बंधन है। इसलिए शास्त्र में कहा दिया है बंधन तो बहुत प्रकार के। बंधनानि खलु सन्ति, अन्यत्र बता दिया है नीति शास्त्र आदि में। बंधनानि खलु सन्ति स्नेह रज्जु दृढ़ बंधनम अन्यत्। स्नेह रज्जु दृढ़ बंधनम अन्यत्। दारुभेदः निपुणोऽपि षडंग्रीर निष्क्रियो भवति पंकजाकोशे। कितना बढ़िया सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। ये जो बंधन है, इन बंधन में सबसे बड़ा बंधन कौन है? तो वहाँ बता दिया बंधनानि खलु सन्ति। बंधन है, बहुत तो है आपके पास, सभी से बंधे हैं, क्योंकि माया का कार्य तो बहुत है। किसी ना किसी में बंधे हैं आप, या तो बाहर से बंधे हो अथवा अपना शरीर अथवा शरीर संबंधी जो भी है उनसे बंधे हैं। तो ऐसा बंधनानि खलु सन्ति किंतु स्नेह रज्जु, स्नेह किंतु यत्र कुत्र प्रेम रज्जु भी आता। प्रेम तो अनर्थ का कारण नहीं, क्योंकि प्रेम तो आत्मस्वरूप है। इसलिए स्नेह और प्रेम में अंतर है। जैसा तेल में है ना स्नेह रहता, चिकनापन, चिपक जाना। घी में देखे चिकनापन होता है। डॉक्टर कहते अरे घी आदि मत कहो, उसमें चिकनापन है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो स्नेह रज्जु, जो स्नेह रूप रज्जु है, अथवा दूसरे शब्द से लिखे है मोह, दृढ़ बंधनम, जितना दृढ़ बंधनम है, इतना मजबूत है। तो अन्यत
इतना मजबूत है, दृढ़मंदनम मन्यत, अन्यत बोल तो दूसरा सबसे दृढ़ है, मजबूत रूप से बांधने वाला है, उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। जैसे एक दृष्टांत दिया, दारू भेरा निपुणों पीर, दारू का मतलब लकड़ी, तो लकड़ी को भी छेद करने में निपुण है, समर्थ है। कौन? षडंग्री, अंग्री मतलब पाद, 6 अंग्री, 6 पैर वाले कौन? भंवरा। षडपदी कहा दिया है, भ्रमरा कहा दिया उसको। जैसा भ्रमराष्टक है भगवान भाष्यकार जी का, भ्रमराम्बिका, माता ने एक भ्रमराम्बिका का रूप धारण किया था, जो अरुणासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए सप्तशती में संकेत दिया, अन्यत्र विस्तार है, यदा अरुणाख्यः त्रैलोक्य करके, क्योंकि उसको अन्य किसी से मृत्यु नहीं थी, इसलिए भ्रमर रूप का धारण किया। श्रीशैल में वहाँ शक्तिपीठ भ्रमराम्बिका, तो इसलिए षडंग्री भ्रमरा, लकड़ी को भी छेद कर सकते इतने मजबूत है वो भंवरा। जैसा वहाँ भी आता है, अहिरावण और मयरावण राम और लक्ष्मण को अपहरण करके ले गए थे पाताल में, और पाताल देवी को बलि भी देने थे। हनुमान जी वहाँ पहुँचे थे, और हनुमान जी ने जाके सब कुछ पाश को तोड़ दिया, और उसके बाद राम और लक्ष्मण युद्ध करते अहिरावण और महिरावण जी। तो अहिरावण और महिरावण को जितने बार भी मार देते वो जीवित हो जाते हैं। तो इसका जो रहस्य, वहाँ एक कन्या थी, अहिरावण और महिरावण ने अपहरण करके लाया था, नागसेना, उनको पता था। तो हनुमान जी गए उनके पास, प्रार्थना किया, तो उन्होंने कहा मैं अवश्य कह सकती, किंतु एक शर्त के ऊपर। हनुमान जी ने कहा क्या शर्त है? क्योंकि भगवान राम जी को मैं मन ही मन पति रूप से स्वीकार किया हूँ और उससे मोहित हुई हूँ, इसलिए यदि राम जी मेरा पति बने, मेरे से विवाह करे, मैं अवश्य बता सकती। किंतु हनुमान जी ने कहा ये तो संभव नहीं है, राम जी का व्रत है। और कुछ तभी कहा दिया, कम से कम राम जी को एक बार मेरे शयन कक्ष में लाओ। हनुमान जी ने कहा ये तो मैं कर सकता हूँ, परंतु एक शर्त है, एक बार निकल गए कमरे से, उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, लेके आओ कम से कम, बाद में मैं संभालूंगी। तभी उन्होंने बता दिया यहाँ एक अमृत पहाड़ है, अमृत कुंड, तो वहाँ से ये भंवरा ला के उनके ऊपर अमृत डाल दे, इसलिए जीवित होते। इसलिए उस भंवरा को आप रुको। तो हनुमान जी जाके उस भंवरा को रुकवाते। तो भंवरा ने कहा मैं इसलिए जीवित कर रही हूँ क्योंकि इनसे मैं उपकृत हूँ, इस उपकार किया था उसके लिए मैं निभा। हनुमान जी ने कहा आपने बहुत बार तो जीवित किया, आपका तो काम हो गया, और ये तो दुष्ट है, उनको क्यों जीवित करते? ये ठीक नहीं, इनको जीवन देना ठीक नहीं, क्योंकि आपको जीवन देने वाले वहाँ पड़े हैं भगवान राम जी। तभी भंवरा समझ जाते, एक क्षमा मांगते, मेरे से क्या उपकार है, मैं राम का क्या कार्य करूं। तभी हनुमान जी कहते जाओ, ये नाग सेना है उनके कुटिया में जाकर उसकी जो खटिया है, उस खटिया का पैर इतना आप कमज़ोर बना दो, छेद करते 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 कमज़ोर बना दे दो, क्योंकि राम जी आके बैठेंगे वो टूट जाए इसलिए। तो कहने का मतलब ये देखिए, उस लकड़ी खटिया को भी, पैर को भी इतना कमज़ोर कर सकता है भंवरा। तो इसलिए यहाँ भी बता रहा, दारू भेद निपुणोपि का षडंग्री भंवरा निष्क्रियो भवति पंकजकोशे, कमल के अंदर बैठ के बिल्कुल वहाँ निष्क्रिय होता है,
क्यों? इसलिए उसके प्रति स्नेह। आहंत हंत नलिने गज उज्जहारा, और मृत्यु को प्राप्त करते। रात्रिर्गमिष्यति उसमें बता दिया। तो कहने का मतलब ये बंधन है, ऐसा जो संसार बंधन है उसमें भी स्नेह है, सबसे बड़ा बंधन है। यही अनर्थ का कारण है। साधक को सचेत होना चाहिए इनसे। इसलिए हम बता रहे निःशेषः संसारः सद्यः प्रमुच्यते। यहाँ तक हुआ था। आगे और देखिए, तो प्रयोजनादि 4 बता दिया। प्रयोजन के बिना कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, ये लोक प्रसिद्ध है। हाँ, यत्र कुत्र अपवाद है, अन्यथा कहेंगे भगवान ने जो जगत बना दिया, भगवान को भी कोई ना कोई प्रयोजन हो सकता है। नहीं, आप तकामश्य का स्पृहा। इसलिए अन्यत्र संसार में जो भी प्रवृत्ति देखी जाती है, ज्ञानी और परमात्मा को छोड़ दीजिए, अन्यत्र कोई ना कोई प्रयोजन, मुख्य हो गौण हो, कोई ना कोई प्रयोजन है प्रवृत्ति के कारण। इसलिए यहाँ बता रहे देखिए, प्रयोजनम संप्रवृत्तेः कारणम फललक्षणम प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजनं संप्रवृत्तेः कारणं फललक्षणं प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। हाँ, इतना प्रसिद्ध है पूरा श्लोक नहीं। प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, ये सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो यहाँ अन्वय कर दीजिए फललक्षणम। फललक्षणम बोल तो फल प्रयोजन, लक्षण बोल तो स्वरूप लेना, फल स्वरूप। फल स्वरूप, फल कहते हैं किसको? प्रकारः प्रतिपाद्यस्य, अर्थात प्रकार ने प्रकरण, प्रकरण में प्रतिपाद्य और श्रूयमाणम, अथवा प्रकरण में बताया हुआ अथवा जो सुना हुआ, तज्ज्ञानात्, उस ज्ञान से, तत्प्राप्ति ही, उसकी जो प्राप्ति की जाती। प्रकरण में प्रतिपाद्य और सुना है उसके ज्ञान से अथवा कर्म से जिसकी प्राप्ति की जाती है, उसी का नाम है प्रयोजन, अतः फल। वो फल हो गया। तो फल ही प्रयोजन माना जाता है। तो इसलिए फल लक्षणम, ये फल लक्षणम, फल लक्षण बोल तो फल स्वरूप। कौन? आगे अन्वय, प्रयोजनम फल लक्षणम प्रयोजनम, जो प्रयोजन है। फल लक्षण बोल तो फल स्वरूप ही प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात प्रयोजन बोल तो यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते, जिस अर्थ को, जिस फल को लेके प्रवृत्ति हो रहे हैं, बस वही प्रयोजन है। जैसा मान लीजिए यम अर्थम, स्वर्ग अर्थ को लेकर याग आदि में जो प्रवृत्त हो रहे हैं, जो प्रवृत्ति हो रहे उसका जो अर्थ है वही फल हो गया, स्वर्ग। तो इसलिए बता रहे हैं प्रयोजनम, अर्थात जिस अर्थ को अधिकृत्य बल तो स्वीकार करके, जिस फल को स्वीकार करके आप प्रवृत्त होते हैं, वही फल का नाम ही प्रयोजन है। और प्रवृत्ति हेतु इच्छा विषय, अथवा प्रवृत्ति का हेतु और इच्छा विषय है, उसी का नाम प्रयोजन। जैसा आप उदाहरण के लिए मान लीजिए, जो प्रवृत्ति हो रहे सत्कर्म अथवा याग आदि में प्रवृत्ति हो रहे, क्यों प्रवृत्ति हो रहे? किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, उसका हेतु है और इच्छा का जो विषय है,
वो है प्रयोजन फल। क्योंकि ऐसा माना है, उपेय इच्छा उपाय इच्छा के प्रति प्रवृत्ति करता है। ऐसा तो उपेय इच्छा और उपाय इच्छा, उपेय इच्छा प्राप्त करने के लिए उपेय इच्छा अर्थात फल, उपेय मतलब प्राप्त करना, उपदेय, उसकी जो इच्छा है उसके प्रति कारण है उपाय इच्छा। किंतु उपाय इच्छा में जो प्रवृत्ति हो रही है उस उपाय अर्थात कारण में, कोई भी जो कारण है उसमें जो प्रवृत्ति हो रहा है तभी हो गया आपको उपेय का ज्ञान हो। जैसा दृष्टांत समझ लीजिए, आपको भोजन करने की इच्छा हो गई, किसकी? भोजन, क्योंकि उपेय हो गया भोजन, भोजन होगा उपेय। अच्छा, भोजन करने की इच्छा हो गई तो भोजन के लिए कारण कौन है? आपको उपाय है ये, क्योंकि चावल है अथवा आटा है, सब एकत्रित करना पड़ेगा, उसको आटा को गूंदना पड़ेगा, रोटी बनाना पड़ेगा, ये सब हो गया, तभी जाके आपका उपेय पूर्ण होगा। किंतु भोजन करने की जो इच्छा हो गई तभी आप उपाय में प्रवृत्ति हो गई, अन्यथा नहीं हो सकते। जैसा भूखा व्यक्ति है वही भोजन बनाने में प्रवृत्ति होगा, तो भूखा नहीं तो कैसा होगा? इसलिए जो प्रवृत्ति का हेतु होता है प्रयोजन, और इच्छा विषय है, इसको प्रयोजन माना जाता है फल। तो इसलिए हम बता रहे हैं, तो इसलिए बोलते फल लक्षणम प्रयोजनम, फल स्वरूप प्रयोजन, फल ही प्रयोजन है, उसको सम्यक प्रवृत्ति का हेतु है। संप्रवृत्ति कारणम, प्रवृत्ति नहीं संप्रवृत्ति, सम्यक प्रवृत्ति, अच्छे प्रकार से प्रवृत्ति का कारण होता है। कौन? फल रूप प्रयोजन ही सम्यक प्रवृत्ति का अच्छे प्रकार से प्रवृत्ति के प्रति कारण होता है। प्रवृत्ति का मतलब है शब्दानाम अर्थबोधना शक्ति, शब्दों में अर्थबोध करने की एक शक्ति है, यही प्रवृत्ति है। शब्द में अर्थबोध करने की शक्ति है, वो शक्ति बोध हो तभी प्रवृत्ति होगा। अन्यथा मान लीजिए कोई अंग्रेजी व्यक्ति है, बिल्कुल हिंदी नहीं जानता, आप हिंदी बोल दिया उसको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। अथवा कोई देहाती है, अंग्रेजी नहीं जानता है, अंग्रेजी ने आके कोई शब्द प्रयोग किया, उन्होंने कहा अंग्रेजी ने कुछ शब्द प्रयोग किया, वो नहीं समझ गए। तो इसलिए यहाँ शब्दानाम अर्थबोधन शक्ति, शब्द उच्चारण करता है वक्ता और उसका अर्थबोध होता है श्रोता को, उसके बाद वो कार्य में प्रवृत्त होता है। जैसे गुरु ने कहा शिष्य को जाओ वहाँ जाके ये काम करो, शब्द प्रयोग किया और उसका जो अर्थबोध हो गया तभी जाके वहाँ जाएगा, काम करेगा, प्रवृत्ति तभी होगी। तो इसलिए शब्दानाम अर्थबोध शक्ति ही ये प्रवृत्ति है। इसलिए हम बता रहे फल लक्षणम प्रयोजनम संप्रवृत्ति कारणम, फल रूप प्रयोजन ही सम्यक प्रवृत्ति का हेतु है। क्यों? प्रयोजनम अनुद्देश्य, प्रयोजन के बिना न मंदो भी प्रवर्तते, मंद बुद्धि पुरुष भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। किसी कार्य में प्रवृत्त हो रहे उसमें कोई ना कोई फल हो, कोई ना कोई प्रयोजन हो, तभी प्रवृत्त माना जाता है। मंद से मंद बुद्धिवान, इसलिए यहाँ ग्रंथ में प्रयोजन बता दिया। आगे बता रहे जो साधन चतुष्टय है ये पूर्ण होना चाहिए तभी फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। चलो लोक में तो चल जाएगा, आपने कोई कार्य के भोजन बना दिया, मान लीजिए चावल पका नहीं, थोड़ा कच्चा है, जो भी आप काम चला सकते हैं, अथवा ज़्यादा पक गया। किंतु यहाँ तो साधन चतुष्टय, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए।
यदि कमी हो फल भी पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे ये लक्ष्य भेद करना है, अगर आप लक्ष्य भेद करते हैं निशान से ज़रा सा भी थोड़ा सा इधर हो तो आपका लक्ष्य भेद नहीं होगा, क्योंकि मुंडक उपनिषद में स्पष्ट बता दिया है ओंकार रूप धनुष है, उसमें जीव रूप बाण को लेकर ब्रह्म रूप लक्ष्य के ओर भेदन करे, बिल्कुल एकाग्रता। इसलिए यहाँ बताने जा रहे, देखिए आगे के श्लोक 12वें श्लोक में, साधना चतुष्टय संपत्ति यस्यास्ति धीमता पुंसाः तस्यैवैतत्फल सिद्धिर् नान्यस्य किंचिदूनस्य। साधना चतुष्ट संपत्ति यस्यास्ति धीमता पुंसाः तस्यैवैतत्फल सिद्धिर् नान्यस्य किंचिदूनस्य। धीमता पुंसा, जो बुद्धिमान पुरुष, मतलब यहाँ पुरुष से उपलक्षण है साधक, जो बुद्धिमान होना चाहिए। पीछे बताया था ऐसा बुद्धिमान पुरुष धीमतः पुंसः साधना चतुष्ट संपत्ति, पीछे बताया ये अनुबंध चतुष्ट है, साधना चतुष्ट आगे बताएंगे, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुता। ये जो साधना चतुर्थ संपत्ति से युक्त है, ये बर साधना चतुर्थ संपत्ति यस्यास्ति, जो बुद्धिमान है, विवेकी है, मेधावी, ऐसा पुरुष साधना चतुष्ट संपत्ति युक्त है। और यस्यास्ति तस्यैव, जिसके पास ये है, तस्यैव उसी को ही एतत् फल सिद्धिर, एतत् बोल तो इस वेदांत शास्त्र है, क्योंकि वेदांत शास्त्र है उपनिषद, किंतु उपनिषद का अनुकरण करने से ये भी वेदांत है। तो वेदांत शास्त्र के जो फल कौन है, जीव ब्रह्मैक्य रूप ज्ञान रूप फल, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि। तो गुरु उपदेश करेंगे तत्त्वमसि, उसके द्वारा जो बोध होता है जीव और ब्रह्म एकत्व, मतलब अहम ब्रह्मास्मि। तो जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान रूप फल की सिद्धि मतलब प्राप्ति होती है। तस्यैव यस्यास्ति तस्यैव, ये तद बोलता अभी भी बताया प्रयोजन रूप फल सिद्धिर न अन्यस्य किंचित ऊनस्य। अन्यस्य मतलब जो साधना चतुष्टया संपत्ति जिसके पास नहीं है, ये मात्र नहीं है, अर्थात किंचिदूनस्य, एक साधना की भी उसमें कमी है, विवेक पूर्ण नहीं है, या तो वैराग्य में कोई त्रुटि है, अथवा षड संपत्ति में कोई, किसी में भी। तो इसलिए बोल रहे किंचिदूनस्य, किसी एक साधना की, ऊन बोल तो कमी वाले पुरुष, उसको ये अभेद ज्ञान रूप फल प्राप्ति नहीं होगा, ये फल प्राप्ति संभव नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब पूर्ण साधना चतुष्टय हो तभी जाके वहाँ अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः शब्द मतलब साधना चतुष्टय संपन्न। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा वहाँ सिद्ध होता है साधना चतुष्टय संपन्न है अधिकारी, तो अवश्य फल को प्राप्त करेगा। साधना चतुष्टय संपन्न नहीं है, वो फल को प्राप्त नहीं करेगा, ये व्यतिरेक है। यहाँ भी यही बता दें। तो इसलिए साधना चतुष्टय आवश्यक है। आगे बताएंगे, वो आगे जो बता रहे, जो विवेक पुरुष है, विचारवान पुरुष है, वे लोग ऐसा कहते हैं, ये जो वेदांत शास्त्र है, उस वेदांत शास्त्र से प्राप्त होने वाला ज्ञान उनको ही होगा। ये चार साधन आवश्यक है, उसके बिना नहीं होगा। उसको ही स्पष्ट कर रहा, देखिए, चत्वारि साधनान्यत्र वदन्ति परमर्शयः मुक्तिरेषां तु सद्भावे नाभावे सिद्ध्यति ध्रुवम्।
चत्वारि साधनान्यत्र वदन्ति परमर्षयः मुक्तिरेषां तु सद्भावे नाभावे सिद्ध्यति ध्रुवम्। तो चत्वारि साधनानि, चार साधन है, ये चार साधन है ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? महर्षयः, जो महर्षि लोग हैं, विचारक है, चिंतक है, ऋषिगण, तो महर्षि लोग चार साधन कहते हैं। अन्यत्र वदन्ति, अन्यत्र बोलते इस वेदांत के ज्ञान प्राप्ति में ये चार साधन हैं। तो इसलिए चत्वारि साधनानि, अन्यत्र नहीं, चत्वार साधनानि अत्र है, एण हो गया। चत्वार साधनानि अत्र मतलब अस्मिन् शास्त्रे, अतः इस वेदांत शास्त्र में। क्या वेदांत शास्त्र में बोलते? वेदांत शास्त्र में प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान, अर्थात वेदांत के ज्ञान प्राप्ति में, वेदांत का जो ज्ञान है कौन सा? जीव ब्रह्म एकत्वा, यही मुख्य है। इस वेदांत के ज्ञान प्राप्ति में अत्र चार साधन हैं। ऐसा कौन कहते? परमर्षया, केवल ऋषि नहीं, जो परम ऋषि, जो परम तत्व है, परमात्मा तत्व को जिसने अनुभव किया, दवा खोज किया, उस तत्व को जान लिया, ऐसा ऋषि लोग कहते। मुक्तिरेषां तु सद्भावे, येषां, येषां बोल तो जिनकी मुक्ति बिल्कुल, येषां सद्भावे, येषां का मतलब साधन चतुष्ट लेना। येषां, ये जो आगे बताएंगे चार साधन, उनका सद्भावे बोल तो होने पर, उनका विद्यमान होने पर मुक्ति, बस उस साधक को अवश्य मुक्ति मिलेगी। कहने का मतलब है साधना चतुष्टय रहने पर ही मुक्ति होती है। नाभावे सिद्ध्यति ध्रुवम, क्योंकि साधना चतुष्टय के अभाव यदि है, निश्चय रूप से उसकी मुक्ति नहीं होगा। ध्रुवम बोल तो निश्चय, कभी मुक्ति संभव। इसका मतलब है अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध होता है साधना चतुष्टय अवश्यम भाव, उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, ये सिद्ध हो गया। आगे देखिए, उसी को ही बता रहे साधना चतुष्टय को आगे के श्लोक में। आद्यम नित्य वस्तु विवेक साधनम मथम इहामुत्रा फला भोगा विरागो द्वितीयकम। आद्यम नित्य वस्तु विवेक साधनम मतम इहामुत्र फला भोग विरागो द्वितीयकम। कितना सरल है, आप स्वयं समझ सकते। आद्यम, इस साधना चतुष्टय जो बता दिया था उसमें सबसे पहले आद्यम जो पहला साधन कौन है? नित्य वस्तु विवेका। नित्य और अनित्य जो वस्तु है उसका विवेक, मतलब नित्य क्या है और अनित्य क्या है उसे उपलक्षण है, और सत्य क्या है, मिथ्य क्या है, और प्राप्तव्य क्या है, त्याज्य क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, ये सब लेना। तो नित्य जो वस्तु है, क्योंकि हमारे शरीर में दोनों हैं, हमारे शरीर मात्र नहीं, सारा संसार में दो है, एक चेतन एक जड़। चेतन में तीन है, अस्थि भाति प्रिया, जड़ में नाम रूप हो गया, ये मिलके काम हो रहे हैं। और अस्थि भाति प्रिय को ही जाके क्षेत्रज्ञ, अर्थात क्षेत्रज्ञ मतलब वाच्य को लेके नहीं लेना, लक्ष्य को। ईश्वर अभिन्न जो क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि ईश्वर ही उपाधि के द्वारा क्षेत्रज्ञ बना है ना। ईश्वर मतलब परमात्मा, और नाम रूपात्मक जो जड़ है वो क्षेत्र है, दो ही है।
तो क्षेत्रज्ञ है, जो जानने वाला है, वो नित्य है। और जिसको आप जान रहे, जिसको जान रहे और जिसके द्वारा जान रहे, इसका मतलब है सारा प्रमाण। जैसा मान लीजिए देवदत्ता घट को जान, देवदत्ता हो गया प्रमाता, और बीच में जो ग्रहण हो गया संबंध पृथ्वी आदि प्रमाण हो गया, और घट हो गया ये प्रमेय, ये अपना प्रमेय हो गया, उसका ज्ञान हो गया प्रमा। ये सारा क्या है, एक प्रकार से उपाधि के कारण है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब उपाधि के कारण है, इसलिए ये भी नित्य नहीं है। बस इनका सबका साक्षी दृष्टा आप है, इनसे अलग है। जैसा कोई रंगमंच है, नृत्यशाला है, नृत्यशाला में एक रंगमंच है, उसमें नर्तकी नाच रही है, और जो नृत्य है उस मंडली का एक प्रभु है, मालिक है, वो चला रहे, और बजाने वाले भी रहेंगे, सुनने वाले भी रहेंगे। उसके पीछे एक प्रकाश आप लगाते, लाइट। अभी देखिए, अभी वो जो नृत्य कर रहे कौन, नर्तकी, और बजाने वाले बजा रहे, देखने वाले देख रहे, और प्रकाशित कर रहे लाइट। अभी उस जो नृत्य कर रहे नर्तन है, उस नाटक से फायदा और घाटा। फ़ायदा होने से जो मालिक बहुत प्रसन्न होगा, आज मुझे खूब मिल गया, वाह। और यदि घाटा होने से दुखी होगा। अच्छा, ये दुख और प्रसन्नता किसको हो रहे हैं, मालिक को। और नाचने वाली, बजाने वाले और देखने वाले को कोई अंतर है नहीं। और पीछे से जो प्रकाशित कर रहे लाइट, उसको भी नहीं। किंतु ये जो अन्य जो नाचने वाली है, देखने वाले हैं, बजाने वाले हैं, भले उनको सुख दुख नहीं हो रहे, किंतु उनको प्रकाशित कौन कर रहे, दीपक है ना। तो दीपक उस मालिक को भी प्रकाशित कर रहा है, कौन, सुखी दुखी होने वाला। और सुखी दुखी ना होने वाले इंद्रिया और अपना देखने वाले और बजाने वाले को प्रकाशित कर रहे क्या, नहीं कर रहे। ये हुआ दृष्टांत। अभी दृष्टांत में आई, वैसे ही शरीर में नृत्य हो रहे, नृत्य ये भी एक रंगमंच है। अभी इसमें इसका मालिक है प्रमाता, क्षेत्रज्ञ का वाचक है, उसको जीव कहते हैं। प्रमाता जीव एक ही, ये इसका मालिक है। नाचने वाली है बुद्धि, और बजाने वाले कौन है। अच्छा, वहाँ नर्तकी नाचेंगे, कभी बजाने वाले हो तभी है ना, अन्यथा नाचेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे यहाँ इंद्रिय है, बजाने वाले हैं, रूप रस आदि को बजाते हैं, बुद्धि नाचने लगती है नर्तकी। और देखने वाले कौन हैं, सभासद। यहाँ विषय हो गया देखने वाले, सभासद। अब यहाँ भी देखिए, वहाँ बुद्धि नाचने वाले नर्तकी हो गई, इंद्रिया हो गए बजाने वाले, बुद्धि के सहायक नाचने वाले के, और विषय हो गए सभासद। अब यहाँ सुख दुख से प्रसन्नता कौन हो रहे, प्रमाता जीव हो रहे हैं ना। कुछ बढ़िया मिलेगा तो बुद्धि ने बढ़िया नृत्य किया, बढ़िया वस्तु दिया तो प्रसन्न, खराब हो तो दुखी। अभी यहाँ प्रमाता जीव और बुद्धि नाचने वाली नर्तकी,
और बजाने वाले इंद्रिया, सभासद हो गए विषय, सबको प्रकाशित कर रहे एक साक्षी चैतन्य आत्मा है, आत्म चैतन्य, वो नित्य है, बाकी कोई नित्य नहीं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, लोक व्यवहार में चारों है, नित्य नहीं है, सदा नहीं रहेगा। किंतु इन चारों को प्रकाशित करने वाला साक्षी चैतन्य है जो आत्मस्वरूप है, वो नित्य है। तो इसलिए यहाँ बता रहे नित्य अनित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक यह पहला साधन है, साधनम मतम ऐसे कहा दिया। दूसरा है इहामुत्रा फला भोगा विरागो द्वितीयकम, इसलोक और परलोक, इसलोक और परलोक का भोग में वैराग्य, यह दूसरा साधन है। क्योंकि वैराग्य होना चाहिए। जब तक भोग में आपकी आसक्ति है, भोग में राग बढ़ा है, तब तक आप अपने स्वरूप के ओर नहीं जा सकते, प्रतिबंधक पड़ेगा। इसलिए वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य भी कौन सा? परा वैराग्य होना चाहिए, इसलिए बोल रहे। और वैराग्य को लेके विशेष व्याख्या योग सूत्र में किया है, वहाँ प्रतिपादन किया। इह अमुत्रा फल भोगा, यह बोल तो इस श्लोक में सप्तमी, अत्र अमुत्रा बोल तो वहाँ स्वर्ग आदि में, फल बोल तो प्रयोजन, ऊपर बताया था ना, वही प्रयोजन फल, उसका भोग। भोग का मतलब है सुख दुख का अन्यतर साक्षात्कार। तीन होता है ना, एक भोक्ता, भोग, भोग्य, एक नहीं है। भोग्य हो गया विषय और भोक्ता है उस विषयों को ग्रहण करने वाला प्रमाता, जीव। तो जीव भोक्ता, विषय हो गया भोग्य। और ये भोक्ता और भोग्य के संबंध से आपके अंदर एक संवेदन होता है। संवेदन बोल तो ज्ञान, या तो सुखात्मक या दुखात्मक संवेदन होता है। तो ये दोनों का साक्षात्कार हो रहा है, सुखात्मक ज्ञान अथवा दुखात्मक, इसी का नाम है भोग। इसलिए कहा सुख दुख का अन्यतर साक्षात्कार, या सुख का साक्षात्कार अथवा दुख का। मान लीजिए आपका अनुकूल पदार्थ है, आपको मिल गया, उससे आपको सुख हो गया, सुख का भोग किया। प्रतिकूल वस्तु प्राप्त होने से दुख का। इसलिए सुख दुख का जो साक्षात्कार, जो ज्ञान है, अनुभव है, यही भोग है। इसलिए भोग और भोग्य एक नहीं, भोग्य विषय हो जाएगा। उसके अंदर आपके अंदर एक प्रसन्नता अथवा दुखता जो अनुभव होता है, ये भोग है। तो इसलिए हम बता रहे हैं इस लोक का और परलोक का भोग, उसमें विरागो। तो भोग में यदि वैराग्य हो गए तो भोग्य में तो अपना आप हो जाएगा। हर एक व्यक्ति भोग्य पदार्थों को क्यों चाहता है? भोग को लेकर। द्वितीयकम, ये द्वितीय हो गया। तीसरा बता रहे समाधि षटक संपत्ति तृतीयम साधनम मतम तुरीयम तुम मुमुक्षुत्वम साधनम शास्त्र सम्मतम। समाधि षटक संपत्ति तृतीयम साधनम मतम तुरीयम तो मुमुक्षुत्वम साधनम शास्त्र सम्मतम। शमदमादि के बताएंगे, शमदमा तितिक्षा उपरति, यदि ये छः, ये षड संपत्ति है, तृतीया है, ये तीसरा है। तो बोले समाधि षटका संपत्ति, तृतीय साधन है। तुरीयम तो चौथा है मुमुक्षुत्वा, उसका भी विस्तार करेंगे। चार प्रकार के मुमुक्षुत्व है। तो मुमुक्षुत्व बोल तो मुक्त होने की इच्छा, अतः ये संसार से छुटकारा पाने की इच्छा, ये मुमुक्षुत्व, यह वेदांत शास्त्र सम्मत चौथा साधन है। तो एक सबसे पहले हो गया नित्यानित्य वस्तु विवेक, इस लोक और परलोक के प्रति वैराग्य, साधना चतुर्थ संपत्ति, उसके बाद मुमुक्षुता। ये चार है, इसका विस्तार करेंगे आगे और भी विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
श्रोत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।